गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट केस। इसमें मोस्टली 3 केसेस आते हैं, हम उन 3 केसेस को ही पढ़ेंगे। पहला होता है जब हमारी कैपिटल को फिक्स कर देते हैं, दूसरा होता है जब हम अपनी कैपिटल को फिक्स नहीं करते, और तीसरा होता है जब हमें मिनिमम कैश को रखना पड़ता है। पहला, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, इसका क्या मतलब होता है कि भाई आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में साफ साफ लिखेगा कि न्यू पार्टनर या जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल अब 6 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है या 7 लाख रहेगी। उसके हिसाब से आप पैसा लेके आओ या पैसा निकाल के लेके जाओ। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड द फिक्स्ड कैपिटल इन न्यू रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर। कौन से पार्टनर में बेटा? ठीक है। सेकंड, फाइंड आउट द बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। सही है, ये तो स्टेप जानते ही हैं सब लोग। फाइंड आउट सरप्लस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सरप्लस और विड्रॉल कैसे निकालते हैं हम लोग? ए और बी में रिमेनिंग शेयर वो मान के चलता हूं पार्टनर्स। इसमें से इनकी जो न्यू कैपिटल जो स्टेप 1 में आई है उसको लिखते हैं, और स्टेप 2 में जो बैलेंस सीडी निकल के आया है उसको लिखते हैं और माइनस कर देते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो बाय कैश या बाय बैंक या फिर बाय करेंट अकाउंट के नाम से आएगा। किसके नाम से? बाय कैश, बाय बैंक, बाय करेंट। पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है आपको कैपिटल लानी है, एडिशन लेके आना है, सरप्लस लेके आना है। और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो आपको यही चीज 2 कैश, 2 बैंक, 2 करंट अकाउंट करके लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं विड्रॉल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? विड्रॉल। बाय साइड वाली कैश में बैलेंस शीट के टाइम में प्लस हो जाएगी, बैंक में बैलेंस शीट के टाइम में प्लस हो जाएगी अगर बैंक से पेमेंट करा हुआ है। और अगर करंट अकाउंट है तो उसको करंट अकाउंट को आपको कौन सी साइड लिखना होगा? असेट साइड। कौन सी साइड? असेट साइड। पर अगर टू साइड वाली लिख रखी है आपको तो कैश में से आप माइनस करेंगे अगर आपने कैश लिखा हुआ है, बैंक से माइनस करेंगे अगर आपने बैंक का इस्तेमाल किया हुआ है, और अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो आप कौन सी साइड में लिख देंगे उसको? लायबिलिटी साइड। प्लीज अब इसको उतार लें। ये पहला एडजस्टमेंट था, केस 1 था। व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट गिवन, मतलब ऊपर में अगर आपको 6 लाख 7 लाख रुपए एडजस्टमेंट में दे रखा था, अब वो नहीं है, बट आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। वो एडजस्टमेंट क्या दे रखी है कि भाई एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो, या इसी भाषा में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है ना? तब इस केस में क्या करते हैं? केस 1 है फाइंड आउट बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। डन। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर का क्या निकाल लो आप लोग? बैलेंस सीडी। सेकंड ऐड द बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर।
तीसरा, डिवाइड द सम ऑफ बैलेंस सी डी इन न्यू रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर। फोर्थ, फाइंड आउट सरप्लस एंड विड्रॉल। सरप्लस और विड्रॉल वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बिल्कुल ऊपर वाला केस है। न्यू कैपिटल में से बैलेंस सी डी को माइनस कर दो, ए बी अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो बाय कैश बिल्कुल सेम करना है, बाय बैंक, और आपको मालूम है बाय कैश और बाय बैंक को क्या करना है हम लोगों को? असेट में, वो इनको प्लस कर देना है असेट में, ठीक है, बैलेंस शीट बनवाते हैं। और बाय करंट अकाउंट दे रखा है तो उसको असेट में लिख देना है। और अगर नेगेटिव में है तो क्या करना है आपको? टू कैश, टू बैंक, टू करंट। डन, इतना हो चुका है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? डन, डन, ठीक है, हो चुका। अब थोड़ा सा समझते हैं। फाइंड आउट द बैलेंस शीट, जैसे कि ए और बी बचे हुए हैं, इनका 10 है और इनका 8 है, ठीक है, बैलेंस शीट। एड द बैलेंस शीट, कितना हो गया? 18। डिवाइड द बैलेंस शीट, 18 इंटू न्यू रेशियो में बांट दो, 18 इंटू न्यू रेशियो में ए और बी के। तो ये जो ए और बी करके जो निकालोगे, ये जो न्यू रेशियो में बांटोगे, इससे जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे न्यू कैपिटल। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया हमारा? समझ में आ गया? नाउ लास्ट केस जो हमें पढ़ना चाहिए, केस 3, शॉर्टेज ऑफ कैश या मिनिमम बैलेंस करके लिखा हुआ होगा। इसमें ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडजस्टमेंट में कुछ दे रखा होगा, ये भैया मिनिमम कैश इतना रखना है या शॉर्टेज इतनी रखनी है, ठीक है ना, मिनिमम कैश इतना रखना है आपको, मिनिमम बैलेंस इतना रखना है, साफ साफ वर्ड होगा मिनिमम बैलेंस। तो तीनों केस को कैसे पता करें? अगर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है तो पहला केस, मिनिमम दे रखा है तो तीसरा केस, जो बचा कौन सा बचा? दूसरा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अब स्क्रीन पे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द बैलेंस सी डी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। कौन से पार्टनर? फाइंड आउट शॉर्टेज ऑफ कैश, जिसको हम आज से क्या बोलेंगे? एसओसी। क्या बोलेंगे हम? एसओसी। अब फाइंड आउट शॉर्टेज ऑफ कैश कहता था, एसओसी इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू रिटायर प्लस बैलेंस शीट कैश माइनस मिनिमम कैश गिवन इन एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? ये आप निकालोगे, अमाउंट पेबल तो निकालते हो आप टू लोन करके या जो भी निकालते हो वो निकाला, बैलेंस शीट का कैश है उसको प्लस कर दो और माइनस क्या करना? जो एडजस्टमेंट में कैश दिया हुआ है, ठीक है ना। यू विल गेट व्हाट? एसओसी, ठीक है ना। तीसरा, एड द बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस एसओसी। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस सीडी ऑफ ए, बैलेंस सीडी ऑफ बी प्लस एसओसी। इन सबको करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वाले स्टेप 4, डिवाइड द बैलेंस
of step 3 in new ratio between किसमें, रिमेनिंग पार्टनर्स। लास्ट, फाइंड आउट सरप्लस एंड विड्रॉल। समझ में आ गया क्या निकालना है, सरप्लस और विड्रॉल। ए बी समझ में आता है, ये तो सबको समझ में आ चुका है। न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, सॉरी बैलेंस शीट कैपिटल, वो बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी अगर ऐसा नेगेटिव में आता है, मतलब पॉजिटिव में आता है, तो बाय कैश, बाय बैंक, बाय करंट। और नेगेटिव में आता है टू कैश, टू बैंक, टू करंट। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब इसको हम क्वेश्चंस के जरिए और समझते हैं, एक केस तीनों का देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। अगर आप इस 5th पॉइंट को पढ़ें तो आपको कुछ समझ में आएगा कि द न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वॉज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये केस बी है। कैसे पता लगा, केस ए में आपको फिक्स कैपिटल दे रखी होती, केस सी में आपको एमओसी यानी सॉरी मिनिमम कैश दे रखा होता, मिनिमम और मिनिमम कैश। यहाँ ना मिनिमम कैश दिया ना फिक्स कैपिटल दी, तो ये केस बी है। अब केस बी करने से पहले अब आप लोगों को इसका रिवैल्यूएशन और क्या कहते हैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। लेट्स सी हम उसको कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी 2:1 के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ना हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो पैसे पता लगता है कि प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड है, तो इसका मतलब वो कम दिखाई दे रही है, उनको बढ़ाना होगा। अंडर वैल्यूड के केस में एक फॉर्मूला यूज होता है, उस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। जब भी अंडर वैल्यूड का केस हो और अगर परसेंटेज के फॉर्म में दे रखी हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट इंटू 100 इंटू रेट कर दो, इंटू रेट। अब अमाउंट कितना है बेटा, 1,80,000। सॉरी इसका कोई यूज़ नहीं है ऐसा। और 100 माइनस रेट करो, रेट कितना 10, तो 180 डिवाइडेड बाय 90 करोगे तो यू विल गेट एन आंसर। कितना आएगा, 2 लाख। सॉरी हाँ लगेगा, यूज़ होगा, 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 लाख रुपए की। और आपका 2 लाख रुपए की, और आपकी मशीन कितने की दे रखी है, 1,80,000 की। आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 लाख की। तो कितने रुपए से बढ़ा दो, 20,000 से। असेट कहाँ पे पढ़ते हैं इधर, बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपये। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज 15%। सीधी बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15% बनाना है। तो 60,000 का 15% निकाला, दैट विल बी व्हाट, 9,000। और बना हुआ कितना है, 7,000 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर वॉज टू बी डिक्रीज टू 2 है, तो 2 कर रहे तो माइनस करते हैं। ये 90,000 का था, अब कितने का होगा, 87 का। 3,000 रुपये से माइनस करो, 2 फर्नीचर। गुडविल नहीं होती और ये कुछ नहीं होती, चौथा पॉइंट उससे कुछ नहीं होगा। 10,000 का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। 10,000 के प्रॉफिट को आपने बांटा, 4,000 4,000 4,000 2,000 में बढ़ जाएगा।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC 10,000 रुपये। समझ में आ गया बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी चेक करें। अकुल बकुल चंदन का आपका वैल्यूज आएंगी, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है CGRLA बाय बैलेंस CD। कितने कितनी है? 1,60,000, 1,20,000, 92। क्या हमारे पास बैलेंस शीट C खत्म हो गया? G स्टैंड फॉर गुडविल। गुडविल दो तरीके होती थी, बैलेंस शीट की, नॉन वैल्यूड वाली। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, नहीं दे रखी, पर आपको यहाँ पे दे रखी है। वो की कितने की दे रखी है? 3 लाख की। ठीक है ना? इसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायर रेशियो में बांटा। सेक्रीफाइस कोई कर ही नहीं रहा होगा, दोनों गेन कर रहे होंगे, तो इसकी एंट्री होगी बाई A बाय C, और ये B में अमाउंट जाएगा 2C, सॉरी 2B A, और इसमें 80,000 चले जाए। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। CG हो गया। R स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन। 4,000, 4,000, 2,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी खत्म हो गया। 4 2 से। CGRL। L स्टैंड फॉर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में कुछ बढ़ने वाली चीज़ है, जनरल रिजर्व है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ता है, नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता, बट वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है। ये कितने का देगा आपको? 20,000 का। तो 20,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा, जो मैंने पहली क्लास में बता रखा था। 8,000, 8,000। आगे बढ़े। CGRL A पे कुछ होगा नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है ना? अब सबसे पहले करते कैसे एडजस्टमेंट, प्लीज बेटा देखें, इधर देखें। सबसे पहले आप लोग इस अकाउंट को बंद करें और टोटलिंग निकालें। ठीक है? कितनी कितनी वैल्यूज आई? 1,72,000, 2,52,000, 2,52,000। अब बेटा ध्यान रखो, सबसे पहले क्या करना है? जो पार्टनर जा रहा है उसका तो लोन बना दो। कैश में तो पेमेंट किया नहीं है, तो लोन बना दो। कौन जा रहा है? B लोन कर दो। कितने रुपए का? 2,52,000। और बाकी के पार्टनर्स का बैलेंस कैरी डाउन निकालो। बैलेंस कैरी डाउन कितना कितना आया? 92,000, 58,000। और ये जो वैल्यूज आपने लिखी हैं, इसको आप यहां लिख दें एक बार। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 92,000। हर क्वेश्चन, हर तरीके से इसको अलग करते हैं टीचर्स, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा सूटेबल लगता है, इसीलिए मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है ना? अब मुझे एडजस्टमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे को? एडजस्टमेंट निकालनी है। केस 2 की सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या थी? फाइंड आउट द बैलेंस CD ऑफ पार्टनर। बैलेंस CD निकाल दिया। कितना है? 92,000, 58,000। केस स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 क्या होता है? दोनों को प्लस कर दो। प्लस करके कितना आया बेटा? 1,50,000। स्टेप 3 क्या था कि भाई ये 1,50,000 को आप रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना था बेटा इनका? 2:1। ठीक है ना? बांट देते 2/3 करेंगे तो ये आएगा, एक का आएगा 1,00,000 और एक का आएगा 50,000। फाइंड आउट सरप्लस, और वो
सो ए और सी का सरप्लस निकालते हैं। ए की न्यू कैपिटल 1 लाख है, बी की कितनी है न्यू कैपिटल, और बैलेंस शीट कैपिटल सॉरी वो बैलेंस शीट कैलकुलेट माइनस करेंगे। अब इसकी माइनस करेंगे तो इसकी 92 और इसकी 52 92,000 58,000। इसको माइनस किया तो 8,000 प्लस किया है और इसको माइनस किया तो 8,000 माइनस किया है। अब इसके में देखिए कैसे करेंगे, ये प्लस वाला है तो मैंने बोला प्लस के लिए बाय कैश का इस्तेमाल करेंगे, बाय बैंक का इस्तेमाल करेंगे या करंट अकाउंट। अब भैया पता कैसे लगेगा, कुछ नहीं बोला जाएगा तो कैश और बैंक को इस्तेमाल करेंगे, कुछ बोला जाएगा तो करंट के लिए बोला जाएगा। चेक करते हैं इसमें किसके लिए बोला गया है। कुछ भी नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो हम किससे करना चाहोगे एडजस्टमेंट, कैश है हमारे पास इतना 42,000 का है। चलो बाई बैंक लिखा आपने 8,000 रुपये, और वो जो लेके चला जाएगा उसको लिखा बाई बैंक है 2 कैश, वो बाई कैश लिख दो, बाई कैश लिखा और इसका कितना रहेगा 2 कैश, कितना 8,000 रुपये। 2 बैलेंस कैरी डाउन जब भी निकालो तो आपको कुछ नहीं करना, न्यू कैपिटल लिख दो। न्यू कैपिटल कितनी है बेटा 1 लाख और 50,000, टोटलिंग कर दो, यू विल गेट द आंसर 1,58,1,58,, डन। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनती है, पुरानी बैलेंस शीट को चेक करके। जैसे सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर था तो इस बार भी सन्ड्री क्रेडिटर लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर कोई बात नहीं थी तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग। ईपीएफ था उसके ऊपर कोई बात नहीं थी, उसको एज इट इज लिख देंगे। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व बढ़ गया, अब नहीं लिखेंगे उसके बारे में। अकुल बकुल की कैपिटल थी, तीनों की कैपिटल थी, तो हम इसको बी को लोन बना देंगे। 2,52,000 अकुल की कैपिटल है कितने रुपए की 1 लाख की, और सी की कितनी है 50,000। ये कैसी लिखती है, जो बैलेंस शीट लिखी हुई होती है वो लिखते हैं, जो आखिरी बैलेंस शीट लिखी है ना वो, ये वाली बैलेंस शीट, इसको ये वाली, ठीक है ना, डन। चलो अब बैंक या कैश में कैसे लिखेंगे हम चेक करते हैं। बैंक कितना हुआ है 42,000 लिख दो। डेटर कितना था 60,000 का था, माइनस प्रोविजन पहले 2,000 का था, अब उठ के वो सीधे 9,000 का हो चुका है, सीधे लिख दिया 51,000। स्टॉक के ऊपर कोई बात नहीं थी, 80,000 लिख दो। फर्नीचर के ऊपर कोई बात थी, 87,000 का हो गया था, उसको लिख दिया हमने। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख के हो गए थे। कैश नहीं दे रखा, आपको कैश लिखना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी इसमें आप कैश लेके आए, 8,000 का कैश लेके आए थे और 8,000 का कैश आप लेके चले गए। 8 - 8 कितना हुआ 0, तो लिखना है ना लिखना बराबर था, ठीक है ना। टोटलिंग करी 460, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।